नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और पहली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाने वाली सौगात को लेकर आपको बताएं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। योजना से जुड़े लाभुकों के खाते में आज सीएम हेमंत सोरेन बोकारो के ललपनिया से दूसरी किस्त भेजेंगे। और इस योजना के तहत राज्य में अब तक 48,15,000 आवेदन की एंट्री की जा चुकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी 2 लाख आवेदन आ चुके हैं। वहीं 45 लाख आवेदन अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 41 लाख महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त जा चुकी है। उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनका भी एप्लीकेशन आया है सबों का पेमेंट जाएगा। जिनका पेमेंट अगस्त महीना में नहीं गया है वो अगस्त सितंबर का एक साथ जाएगा। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मतलब सितंबर महीना का जा रहा है, 13 तारीख को जा रहा है। इसके बाद 2 स्टेज और है, 17 तारीख, 18 तारीख और 21 और 22 तारीख, जिसमें जो शेष बचे हुए सारे का भुगतान हम लोग 3 फेज में करेंगे। हम लोगों ने बीडीओ और सीओ को, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है इस स्कीम में, उसको एडिट ऑप्शन दिया है। और एक बड़ी संख्या में फेलियर हुए। अभी 2 लाख से ज्यादा एडिट ऑप्शन देने के बाद उन्होंने करेक्ट कर दिया है, जिसको हम लोग सेकेंड में मतलब 18, 17 और 18 वाला में भुगतान करेंगे। और चलिए अब जरा मैया सम्मान योजना की मौजूदा स्थिति को आप भी समझ लीजिए। अगस्त में शुरू हुई इस योजना को राजनीतिक नजरिए से बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। और इस योजना के तहत अब तक 48,15,000 आवेदन की एंट्री हो चुकी है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भी 2 लाख आवेदन अब तक राज्य सरकार को मिल चुके हैं। और कुल मिलाकर 45 लाख आवेदन स्वीकृत भी हो चुके हैं, जिनमें से 41 लाख लाभुकों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। कुछ लाभुकों को तकनीकी वजहों से पहली किस्त ट्रांसफर नहीं हो सकी थी। और ऐसे में आज से दोबारा शुरू हो रही योजना के तहत उन्हें एक साथ 2 महीने की सम्मान राशि मिल जाएगी। और इस योजना के तहत 17, 18, 21 और 22 सितंबर तक सभी लाभुकों को दूसरी किस्त भी दे दी जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस योजना का कितना बड़ा लाभ भारी संख्या में लोगों को मिल रहा है, खासकर महिलाओं को मिल रहा है। लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं और इन आवेदनों के आधार पर सरकार की तरफ से किस्त भी जारी की जा रही है। और इस बार तो 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने की राशि महिलाओं के खाते में जाएगी। ये सरकार का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है हेमंत सरकार का। और देखिए, कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां युद्ध स्तर पर की ही जा रही है। साथ ही साथ मौजूदा सरकार भी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है, जिसका असर भी आने वाले कुछ दिनों में दिखने लगेगा। बढ़ते हैं आगे तो बोकारो में गोमिया के ललपनिया फुटबॉल मैदान से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सीएम आज यहां से मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को 1,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी कर देंगे। इसके साथ ही सीएम इस मंच से करीब 526 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर जेएमएम कार्यकर्ता और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बोकारो जिला दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है और देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारी लगभग पूरा हो चला है। और हमें लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, जिला में, और निश्चित तौर पर आदरणीय हेमंत बाबू के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास आम जनता को जगा है, आम जनता का बढ़ा है। और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत भी चरम पर की जा रही है। जेएमएम इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है और आधी आबादी के जरिए सत्ता तक पहुंचने की बात की जा रही है। तो बीजेपी हेमंत सरकार पर लोगों को ठगने का आरोप लगा रही है। चुनाव के वक्त इस योजना को सरकार की वादा खिलाफी का पर्दा बता रही है। योजना इतनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई इतने कम दिनों में। हम महिला को सशक्तिकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री का और निश्चित तौर पर इसका चुनाव में सीधा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो लोकप्रियता हासिल हुई है, लोग बौखला गए हैं हमारे विपक्षी। एक तरफा चुनाव होगा, मैं बता दूं आपको, चूंकि आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है हेमंत सोरेन ने। कि आपने तो कहा था कि प्रत्येक घर में 72,000 रुपये देंगे,
तो 72,000 रुपये से उतर कर सीधे अब 12,000 रुपये पर क्यों आ गए? ये तो ठगने का काम किया है ना आपने। पिछले इलेक्शन में तो आप राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे थे, खटाखट 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 कर रहे थे। 8,500 रुपया महीना वो कहाँ चला गया? तो आप इस तरह से ठग करके और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपका यही वादा खिलाफी आपको चुनाव में धूल चुटाने का काम करेगी। चुनाव से पहले डेमोग्राफी पर दंगल, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर घमासान, आंकड़ों का खेल या सिस्टम फेल, खतरे में आदिवासी या जाल है सियासी, झारखंड हाई कोर्ट में राज्य वर्सेस केंद्र। संथाल से सधेगी सत्ता की सियासत। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए हलफनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई और केंद्र ने यह आंकड़ा तब दिया है जब राज्य सरकार पिछली सुनवाई में संथाल में 0 घुसपैठ बताया था। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण, जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठिए। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी को लेकर जामताड़ा में बीजेपी SC/ST मोर्चा की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितनी तेजी से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, इससे उनका बहुत घाटा होने वाला है। राज्य सरकार बता रही है संथाल में है 0 घुसपैठ, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का इस पर बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि इस घोटाले को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही। क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, आपको सुनवाते हैं। जो प्रभावित होने वाले हैं वो आदिवासी है।
क्योंकि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन उनको मिलेगी। अगर उनकी आबादी घटेगी तो आने वाला समय लोकसभा की सीटें भी घटेगी उनके लिए, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर बीजेपी राजनीतिक नौटंकी कर रही है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इसके ऊपर राज्य सरकार कोई जवाबदेही नहीं ले रही, आगे काम नहीं कर रही, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी इन बातों को कहकर नौटंकी कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रियो भट्टाचार्य ने, आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खबर को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा पुरजोर हो रही है। लोगों को मालूम है और केंद्र सरकार के एफिडेविट पर भाजपा के लोग यदि राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, अरे राजनीतिक तौर पे लड़ो। राजनीति का मैदान रंगबाजों का मैदान नहीं होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद से बयानबाजी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपा सोरेन पर तंज कसा तो बीजेपी ने बिना किसी देरी के जेएमएम पर पलटवार कर दिया है। नेताओं में एक है जो हमारी पार्टी के विचारधारा को बड़ा प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से इस बात की घोषणा करवा दें कि जब जनसंख्या का जब गणना होगी 2025 में, तो जातिगत जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी गणना हो जानी चाहिए। आज इनको चंपई सोरेन जी की चिंता सता रही है। चंपई सोरेन जी रो करके निकले हैं वहां से और उन्होंने वो जो आहत हुए हैं, जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं, वो जनता के दिल को छू गई है। इसलिए आज चंपई सोरेन जी के लेकर के बड़ी पीड़ा हो रही है। उनको कुर्सी से हटाने में तनिक भी देर नहीं किया उन्होंने। और बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां बीती रात विसर्जन के दौरान जुलूस पर किसी ने फायरिंग कर दी, जिसमें किशोर जख्मी हो गया। घटना परसोडी के बारीगोड़ा रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। जुलूस पर फायरिंग के विरोध में लोगों ने बगल से गुजर रही बस को निशाना बनाया और बस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने फायरिंग के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। घायल किशोर को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर है। गोली चलाया जिसमें एक लड़के को जांघ में गोली लगी है। सूचना के सत्यापन के लिए जब घटनास्थल बारीगोड़ा चौक के आसपास पहुंचे तो कुछ लोग आक्रोश में आकर बस में पथराव उथराव किए थे, जिसमें बस का शीशा टूट गया था। और गहन छानबीन के बाद 3 व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसको पूछताछ के लिए हम लोगों ने डिटेन किया हुआ है। और चक्रधरपुर का सूरबुड़ा गांव इन दिनों डायरिया की चपेट में आ गया है। गांव के 20 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित बताए जा रहे हैं। सभी को चक्रधरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्रामीणों के अनुसार अस्पताल लाने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। सबसे बड़ी त्रासदी अस्पताल में देखने को मिल रही है कि एक तो डायरिया का कहर और ऊपर से अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पताल में जैसे तैसे जमीन पर मरीजों का इलाज किया जा रहा। तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था रखी ही नहीं गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम गांव में कैंप के लिए जरूर भेजी गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वहाँ पर 10-12 आदमी हैं। ज्यादा होगा, ज्यादा और आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी तो ठीक है बोलते हैं।
एक तो को ला रहा था तो रास्ता में वो डेट कर गया। क्या जेंट्स है कि लेडीज है? लेडीज। और इधर देवघर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में देवघर के एसडीओ ने सदर अस्पताल में मरीजों की स्थिति और व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान कई चीजों को लेकर उन्होंने सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिए और मरीजों के उचित इलाज का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि दवा और इलाज की पर्याप्त सुविधा दी गई है। कुछ चीज़ों पे सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है, जैसे बेड वगैरह पे चादर नहीं था या फिर एक महिला जो नीचे में लेटी हुई थी उनको स्ट्रेचर वगैरह उपलब्ध कराया गया। तो आवश्यक इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। और डेंगू की जहाँ तक बात है, 9 तारीख से यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, एलाइजा टेस्ट जो होता है, और लगभग पर डे जो है 10 से 20 तक के मरीज आ रहे हैं, तो प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। और गढ़वा में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगल से सटे इलाके में दिन रात लोग डरे सहमे हैं। भंडरिया, रंका, चिनिया और रामकंडा इलाके में जंगली हाथियों का 3 झुंड लगातार घूम रहा, फसलों को बर्बाद कर रहा, घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। हाथियों के हमले में कई लोगों की जान तक जा चुकी है। अब भी अस्पताल में लोग इलाजरत हैं। ऐसे में हाथियों को खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, जिसमें 11 सदस्य हैं और ये लोग ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मशाल जलाकर और ये मिर्चा जलाकर एक तरीका है हाथी को दूर रखने का। उससे हाथी को दूर रखने के लिए जो सामग्री चाहिए होता है वो कुछ अंश में कई गाँवों में विभाग द्वारा बताया जाता है और उसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में बताया भी जाता है। कुछ जगह पे प्रशिक्षण भी दिया है। तो संबंधित गाँव वालों से मेरा अनुरोध है कि सतर्क रहिए और हाथी के सूचना मिलने पर जो कच्चे घर में रहते हैं, विशेष रूप से जो जंगल किनारे में रहते हैं, वो लोग रात को सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। और गुमला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। नशे में धुत होकर बाइक चला रहे थे। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। बरीसा टोंगरी के पास यह हादसा हुआ। पत्थर के टकराने से बाइक गिर गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नशे में धुत होकर युवक बाइक चला रहा था और उसकी बाइक पत्थर से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से वो गिर गया और यह हादसा हुआ। 2 युवकों की मौत की खबर है। नशे में धुत होकर ड्राइव कर रहे थे, बाइक चला रहे थे, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और आखिरकार उनकी जान चली गई। और झारखंड में एक बार फिर बादल डेरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। खासकर कल और परसों भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है और इसी को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हालांकि राजधानी रांची के ऊपरी इलाकों के किसानों को इस बारिश का इंतजार भी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में एक बार फिर मानसून का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। खासकर आज से 13 सितंबर से 15 सितंबर तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों जारी कर दिया है, खासकर 14 और 15 सितंबर के लिए। लेकिन बता दें कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों में किसान इस भारी बारिश को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हुंडरू गाँव में हैं, जहाँ हमारे साथ युवा किसान राहुल हैं। राहुल, एक बात करते हैं कि भारी बारिश की जो चेतावनी है आपको कल और परसों, तो क्या खेतों में पानी है? धान के खेतों में? धान के खेतों में पानी ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं पानी का, क्योंकि पानी आता है जो ऊंचा रहता है, जो जहाँ खेत वहाँ पे तो ठहरता नहीं है। जो नीचा हिस्सा रहता है खेत का, जो निचला रहता है उसमें रहता है पानी, ऊंचा वाला नीचे चल जाता है। पानी ठीक ठाक ही है, लेकिन हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं पानी का। यानी धान की खेती को लगातार पानी की जरूरत है, आप लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, पानी की जरूरत है।
देखिए, धान का खेत जो है हमेशा पानी मांगता है और उसे पानी की ज़रूरत भी होती है, खासकर वैसे खेत जो ऊपरी इलाके में है। लेकिन निचली इलाके के जो खेत होते हैं वहाँ पानी जो है आ जाता है वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि राजधानी रांची की बात कर रहे हैं आपको, तो सामान्य से 1% बारिश रांची में ज़्यादा है। मतलब यहाँ के किसानों को उतनी तकलीफ नहीं है। लेकिन बात करें दूसरे जिलों की तो बता दें कि आपको पाकुड़ में सामान्य से 57% कम बारिश है वहाँ, और वहाँ के किसान परेशान हैं। ऐसे में जो भारी बारिश है किसानों के लिए अलग अलग खबर लेकर आने वाली है। कुछ किसान इस भारी बारिश से परेशान हो सकते हैं तो कुछ इस बारिश का स्वागत करते नजर आ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।